देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लैरिटी इक्वेशन। क्लैरिटी इक्वेशन पढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन पिछले फॉर्म के छूट गए हैं, पहले उनको कराता हूँ मैं। उसके बाद हम क्लैरिटी इक्वेशन पे आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे थे सॉल्वेबल फॉर, किसके लिए देख रहे थे हम? सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए ना। सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए हम पढ़ रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, कहा मैंने, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास p बराबर इतना दिया है, x हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मैं tan इनवर्स इसको ऐसा लिखूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, tan इनवर्स p लिखता हूँ, तो राइट हैंड साइड में मुझे मिल जाता है x माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स, प्लस का tan इनवर्स p, tan इनवर्स p, इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये सॉल्वेबल फॉर x मिल गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि dx अपॉन dy को 1 अपॉन p रखते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट 1 अपॉन p इज इक्वल टू, ये तो p का ही फंक्शन है, पहले 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, और उसका करो dp अपॉन dy आएगा, dp अपॉन dy आएगा। ठीक है, माइनस फिर p को ऐसे ही रहने देंगे, तो एक p नीचे से आएगा, 2p आएगा और 2p स्क्वायर हो जाएगा, 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर अगेन dp अपॉन dy, dp अपॉन dy। फिर जब आप tan इनवर्स का करेंगे, अगेन 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और इसमें भी सर dp अपॉन dy आएगा, dp अपॉन dy आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब उसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, यहाँ जो हमें दिख रहे हैं dp अपॉन dy वाले टर्म, कोशिश करते हैं वो रिमूव हो जाएं, मतलब कहने का मतलब कॉमन आ जाएं। ये 3 टर्म हैं, तो यहाँ से 1 अपॉन पी को तो अभी ऐसे ही रहने दो आप, 1 अपॉन पी को ऐसे ही रहने दो। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये टर्म को देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये और ये सेम है, ये वैल्यू 2 टाइम हो जाएगी ये, और ये माइनस का 2p स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का 2p स्क्वायर है, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर? ये जो वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 2 अपॉन, इसको देखिए, 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस का सॉरी dp अपॉन dy, dp अपॉन dy माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, dp अपॉन dy आएगा शायद, dp अपॉन dy यही आएगा। अब इस पूरे में से सर अगर हम कॉमन ले लें 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, तो अंदर कितना आता है बताइए? यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस का वहाँ से पी स्क्वायर बचेगा ना, माइनस का पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक पी स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, यहाँ पे इस वाले टर्म में होल स्क्वायर है, 1 प्लस पी स्क्वायर, और बाहर से dp अपॉन dy भी कॉमन आएगा, dp अपॉन dy भी जो है कॉमन आएगा। बस अब जरा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ खिसक गया, इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखिएगा, इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे? 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर तो रहा ही रहा, और अंदर वाले को जब सॉल्व करोगे 1 प्लस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा आपके पास? है 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और dp अपॉन dy। ठीक है, dp अपॉन dy, दिस इम्प्लाइज। अब इसको फर्दर हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, तो हम क्या पाएंगे देखिएगा। ठीक है, तो 2 टाइम
2 टाइम डी पी अपॉन डी वाई को तो यहीं रहने देता हूँ मैं, और उसको उस साइड ले जाता हूँ, तो 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर लग रहा है मुझे, और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा, ख़त्म। तो देयरफॉर 2p इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर रेज टू दी पावर -2 dp इज इक्वल टू dy। ये मिला। अब एक को t लेते हैं, इसका तो सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको t लेते तो dt आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये बना, तो यहाँ से सब इंटीग्रेट करोगे, इसको इक्वेशन a लिख लो सर। अब मैं इसका इंटीग्रेशन सीधे लिख देता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन करके क्या आएगा आपके पास, y इज इक्वल टू, वहाँ से y आएगा और माइनस का 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर -1, ठीक है। 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर -1 प्लस कांस्टेंट c मिल जाएगा, ठीक है। ये आएगा यूँ, ठीक है ना सर। ये आपके पास y की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आया डिफरेंशियल इक्वेशन का सर, तो सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक तो y हो गया इतना, क्योंकि यहाँ से p को एलिमिनेट करना ये नहीं आसान है नहीं, एंड x बराबर p अपॉन 1 प्लस क्या था वो p स्क्वायर प्लस tan इनवर्स p था शायद ना, tan इनवर्स p पहली इक्वेशन। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है सर। ये तो हमने कर लिया। एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं, फिर क्लैरिटी इक्वेशन में आएंगे हम। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सीधे हो जाएगा, आप सीधे कर लेंगे इसको, ठीक है। ज़रा सा इंटीग्रेशन में सावधानी बरतनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सेम है जैसे ऊपर वाला किया था ना, उसी तरीके का है। कैसे करें, x को यहीं रहने दो और टर्म को उस साइड ले जाओ, a माइनस p अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a माइनस पी इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर रेज टू दी पावर -1/2, ठीक है। इसको इक्वेशन a मान लो और इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो 1/p आएगा और राइट हैंड साइड में कितना आएगा, पहला 0 हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना इसको y के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा, -1/2 डी पी अपॉन डी वाई, सही कर रहा हूँ ना, डी पी अपॉन डी वाई प्लस कितना 1/2 p इंटू 1/2 p इंटू अब इस केस में p ऐसे रहेगा ना, पहले केस में कितना आएगा, p का करेंगे डी पी अपॉन डी वाई, ये पोर्शन आपका 1 माइनस का 1 प्लस पी स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस पी स्क्वायर। मैंने सही किया है, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है मुझे, डिफरेंशिएशन इसका कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, -3/2 कैसे हो जाएगा ये। इसको हम दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। देखिए सर कितना आएगा, 1/p इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर -1/2 को पहले ऐसे ही रहने दो, और ये आ जाएगा dp अपॉन dy, फिर प्लस अगले वाले का करते हैं, 1/2 p ऐसे ही रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर -3/2, फिर 2p आएगा ना, 2p dp अपॉन dy। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर -3/2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो आप पाएंगे, और dp अपॉन dy भी है इसमें,
ये पूरा टर्म एक साथ कॉमन ले लिया जाए तो अंदर कितना आएगा, यहाँ तो बचेगा सर 3/2 से जब भाग किया जाएगा ये वाले टर्म में, यहाँ पी स्क्वायर बचेगा केवल, और 2 से 2 तो कट जाएगा, इसमें बचेगा पी स्क्वायर खाली। और पहले वाले टर्म को बाद में लिख देता हूँ मैं, पी स्क्वायर माइनस जो कॉमन लिया उससे भाग किया तो 1/p स्क्वायर बचेगा ये, ठीक है, 1/p स्क्वायर। तो सर दिस इज इक्वल टू क्या मिला ये वैल्यू, माइनस का 1 + p स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2 इंटू dp/dy, ठीक है, ये आएगा dp/ माइनस साइन ये है dp/dy। ख़त्म कहानी। अब इसको हम क्या करते हैं, ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद क्लैरिटी इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। देखिए इसको ज़रा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो क्या पाएंगे हम, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें हम तो हम क्या पाएंगे, वह यहाँ से आप क्या करो, dy सेपरेट कर देते हैं ना, dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टाइम 1 + p स्क्वायर रेज टू दी पावर माइनस का 3/2, और ये p भी उस साइड जाएगा, p dp हो जाएगा ये p dp, ठीक है सर। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको इक्वेशन b मान लेते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन b, y प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ लगा देते हैं c, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1/2, ये -1/2 कैसे हुआ, 1 + p स्क्वायर की पावर -1/2 इंटीग्रेशन कर रहा हूँ उसका, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, -1/2, नीचे कितना आ जाएगा, -1/2, इतना ही आएगा शायद, 2p था ना यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी थी, ये सॉल्व करके आपके पास कितना आ रहा था, यही था ना, ये एक्चुअली आपको पहले ना इसको एक काम करना पड़ेगा कि तभी तो ये इसको 2 लिखो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, 1/2 ये कर दो, अब सही है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करके इतना आ जाएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करो तो सर y + c की जो वैल्यू आएगी, y + c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, इसको ये -1/2 से -1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√1 + p स्क्वायर, ख़त्म कहानी। और यहाँ से जब आप पाएंगे तो 1/1 + p स्क्वायर खोल देते हैं, इज इक्वल टू y + c का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, y + c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + p स्क्वायर की जगह पे ये रख देते हैं, ख़त्म कहानी। अब जो क्वेश्चन था हमारा उसको ज़रा सा हम मॉडिफाई फॉर्म में लिख के आंसर को एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब मॉडिफाई फॉर्म में लिखने का मतलब कैसे एडजस्ट करते हैं वो बताता हूँ आपको। देखिएगा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था ना, क्वेश्चन जो था आपका x इज इक्वल टू a था, तो x - a रहने देता हूँ मैं यहाँ पे, x - a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख देता हूँ उसको, वो लेफ्ट हैंड साइड में था कितना, x - a इज इक्वल टू माइनस का p क्या था वो, माइनस का p अपॉन p + 1 का होल स्क्वायर, अंडर था ना ये, तो इसको जब स्क्वायर करके हम ब्रेक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, x - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और p स्क्वायर में हम p स्क्वायर + 1 -1 कर देते हैं, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, p स्क्वायर + 1, ऐसा करके होगा क्या, ये देखो ये p स्क्वायर + 1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ये यहाँ से ना p स्क्वायर + 1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर फॉर्मेट में आ जाएगा, ख़त्म कहानी। इसलिए हमने 1 जोड़ दिया इसमें, p स्क्वायर + 1 और -1 करके, अब ये यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्वेबल फॉर x के लिए पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आता हूँ सर क्लैरिड फॉर्म में, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये अब क्लैरिड फॉर्म आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लैरिड इक्वेशन होती क्या है, इसका अगला फॉर्मेट है, हमने इसमें ना सॉल्वेबल फॉर x पढ़ा, सॉल्वेबल फॉर p पढ़ा, सॉल्वेबल फॉर y पढ़ा, उसके बाद अगला फॉर्मेट इसी का
इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 नॉट डिग्री 1 के अगली फॉर्म आती है सर क्लैरिड फॉर्म। ठीक है, क्लैरिड फॉर्म किस टाइप की फॉर्म को कहते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। अगर हम बात करें क्लैरिड इक्वेशन की या क्लैरिड फॉर्म की, तो क्लैरिड फॉर्म क्या होती है, देखिए यदि हमारे पास फंक्शन ऐसा दिया होगा y इज इक्वल टू, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो ये जो फॉर्मेट कहलाता है सर, यही क्या कहलाता है, क्लैरिड फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लैरिड फॉर्म कहलाता है। इससे पहले भी हमने यूज किया था ना सिंगुलर सॉल्यूशन, एक वर्ड आ रहा था, तो वहीं यहीं से अगले टॉपिक में हम सिंगुलर सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। तो क्लैरिड फॉर्म ये थी, तो इसको इक्वेशन 1 को हम क्लैरिड फॉर्म कहते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाना चाहूँ तो सॉल्व कैसे करूँगा, ध्यान से सुनना। इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड नोटिंग दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू p। तो p इज इक्वल टू कितना आएगा, p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, यही आएगा शायद, देखो एफ डैश पी डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है सर, अब यहाँ पी से पी कैंसिल होगा, तो डी पी अपॉन डी एक्स जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो अंदर हमें क्या मिलेगा सर, डी पी अपॉन डी एक्स से एक्स प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा, x प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इस तरीके का फॉर्मेट हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से दो चीज़ें मिलेंगी, दो चीज़ें मतलब वो दो चीज़ें क्या होंगी, देखो, एक तो आप यहाँ से पाओगे सर, एक पाओगे x प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा आपको क्या मिलेगा, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही इस वाले को, ये दो फॉर्मेट मिलेंगे, इस वाले को आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो p बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट जब इसको करोगे p बराबर कितना आ जाएगा, इस वाले टर्म को जैसे ही आपने dp अपॉन dx बराबर 0 को सॉल्व किया तो p बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। p की जगह पे कांस्टेंट रख दो, इस वैल्यू को दिए गए क्वेश्चन में रख दोगे तो हमारा सॉल्यूशन p एलिमिनेट होके आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्लैरिड फॉर्म का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, y बराबर सी एक्स प्लस एफ सी। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिखे तो आप y बराबर सी एक्स प्लस एफ सी फॉर्मेट में रख देंगे। लेकिन जब आप दूसरे फॉर्म को सॉल्व करते हैं सर, वो क्या दे देता है, ये वाला फॉर्म, एंड x प्लस एफ डैश p इज इक्वल टू 0 गिव सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है सर, सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन वाले पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्लैरिड फॉर्म से हम क्या समझे, इसमें और भी फॉर्म आती है, उसको भी बाद में देखेंगे, पहले इसी मेथड पे वर्क कर लेते हैं। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है इस तरीके से हम निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन उठा के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। सिंस दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू, क्या थी फॉर्म, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी फॉर्मेट था, तो ये क्लैरिड इक्वेशन होगी। देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन विल बी y बराबर, अभी मैंने पूरा सॉल्व किया है, ऊपर देखो, y बराबर सी एक्स, पी की जगह पे c रख दो, एफ सी। दिस इज माई सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा मेरे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखो कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। y बराबर आप पाएंगे पी एक्स प्लस लॉग पी, ये है मान लेते हैं, तो ये भी इसी फॉर्मेट का है। देखो y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी है, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एक्स प्लस लॉग सी। दिस इज माई सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन तीसरे फॉर्म में आओ सर। तीसरे फॉर्म में
y बराबर हमारे पास मतलब तीसरा क्वेश्चन x dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब, dy अपॉन dx का होल क्यूब। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, y बराबर एक्स पी प्लस पी क्यू, खत्म। दिस इज ऑल्सो ए क्लैरिटी इक्वेशन, दैट्स वाई इट्स सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी क्यू। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर सी एक्स प्लस सी क्यू। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो ये दिया है मुझे पी एक्स वाई इज इक्व टू पी एक्स माइनस का प्लस का ए पी इंटू वन माइनस पी। अगेन दिस इज क्लैरिटी इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन लिखो y बराबर सी एक्स प्लस ए इंटू सी ब्रैकेट में वन माइनस सी। मतलब p की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है सॉरी c सब्स्टिट्यूट कर देना है, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो यदि हमें दे दिया जाए y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस वन बराबर p। डायरेक्टली देख के तो लग नहीं रहा है क्लैरिटी इक्वेशन है, लेकिन हम बना देंगे इसको। y माइनस पी एक्स को ऐसे ही रहने दो, उसको उस साइड ले जाओ, p अपॉन पी माइनस वन। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड ले जाके पी एक्स प्लस p अपॉन पी माइनस वन। अब बन गया क्लैरिटी इक्वेशन। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन। तो जहाँ भी ऐसी फॉर्मेट दिखे आपको उसको क्लैरिटी इक्वेशन बता देना है और सीधे वैल्यू रख देनी है। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, देखो p इज इक्व टू, अगर मुझे log पी एक्स माइनस वाई दे दे, अब ये देख के तो लग नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं e की पावर p इज इक्व टू पी एक्स माइनस वाई लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज y को इस साइड ले जा लो और पी एक्स माइनस ई पावर p। अगेन इट इज क्लैरिटी इक्वेशन, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन y बराबर सी एक्स माइनस ई पावर c। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारे फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिए, किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और बताता हूँ मैं, फिर इसके बड़े क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे। y बराबर पी एक्स प्लस वन प्लस पी स्क्वायर रेज टू दी पावर वन बाई टू है मान लेते हैं, तो डायरेक्ट क्लैरिटी इक्वेशन है। इट्स सॉल्यूशन इज सी एक्स प्लस वन प्लस सी स्क्वायर रेज टू दी पावर वन बाई टू। डायरेक्ट जो दिख रहा है वो तो सी क्लैरिटी इक्वेशन को सीधे ही रख देंगे। एक और मैं आपको बताता हूँ, देखो साइन पी एक्स इंटू कॉस वाई, साइन पी एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू पी। अगर मैं लेता हूँ तो क्या ये क्लैरिटी फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा, देखते हैं। तो ये तो सर फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन पी एक्स माइनस वाई का, और राइट हैंड साइड में क्या है, पी है। तो सर यहाँ से पी एक्स माइनस वाई ले लो, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स पी। समझ रहे हैं आप? तो बस, और तो वाई को उस साइड ले जाओ, यहाँ क्या आ जाएगा, पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी। अब आप देखो एक क्लैरिटी इक्वेशन है। क्लैरिटी इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, क्लैरिटी इक्वेशन है तो मैं कह दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं क्यों है, क्योंकि y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी फॉर्म का जो भी होता है वो क्लैरिटी इक्वेशन होती है। तो इसका सॉल्यूशन बताओ, y बराबर सी एक्स, पी की जगह पे क्या रख देते हैं, c। कैसे रखते हैं, वो ऊपर हमारे पास सॉल्व करके आ रही थी वो वैल्यू, y बराबर सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। इसका आंसर हमें मिल जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और एक आध और क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं तो ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसको, x माइनस ए इंटू पी स्क्वायर, एक्स माइनस ए इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू पी माइनस वाई इज इक्व टू जीरो। ठीक है, माइनस वाई इज इक्व टू जीरो। अब ये क्वेश्चन ज़रा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे क्लैरिटी फॉर्म में बनाने के लिए। क्या मैं इसको बना पाऊँगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए प्लस का एक्स पी और माइनस का वाई पी माइनस का वाई, ये बना माइनस का वाई।
तो सर इसको हम y वाले टर्म को कॉमन लेके क्या ऐसा लिख दें, y को कॉमन ले लेते हैं अगर माइनस वाई को, तो अंदर बचता है 1 प्लस पी, और जो बचे हुए टर्म हैं उनको प्लस एक्स पी स्क्वायर माइनस का कितना एक्स पी स्क्वायर, एक्स भी दो पार्ट में आ रहा है ना, एक्स भी हमारे पास दो पार्ट में मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं एक्स पी कॉमन ले लें इसमें से भी और इसमें से भी। जब एक्स पी यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, है पहले एक्स पी ही कॉमन ले लेते हैं। एक्स पी यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा पी और प्लस वहाँ बचेगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस का y कॉमन ले लेते हैं तो p प्लस 1, फिर आपके पास माइनस का p स्क्वायर a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं y इंटू पी प्लस 1 को एक साथ रहने देता हूँ, राइट हैंड साइड में x इंटू पी प्लस 1 माइनस का, वो प्लस का हो जाएगा ना फिर ना, माइनस का पी स्क्वायर ए ही रहने देता हूँ। अब y इज इक्वल टू एक्स भाग कर देता हूँ उससे, एक्स पी माइनस पी स्क्वायर ए अपॉन पी प्लस 1। दिस इज ए क्लैरिड फॉर्म। अब बनी ना ये क्लैरिड फॉर्म, ठीक है, बना दी हमने, ये बनी अब क्लैरिड फॉर्म। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आप लिख दो, देयरफॉर ये इसी फॉर्मेट में तो है, y बराबर एक्स पी प्लस एफ पी फॉर्मेट में ही तो है। तो आप जानते हैं अगर इस फॉर्मेट का हो तो उसका सॉल्यूशन y बराबर सी एक्स माइनस का सी स्क्वायर ए अपॉन सी प्लस 1। दिस इज माय सॉल्यूशन। समझ रहे हैं आप? तो ये आ जाएगा क्लैरिड फॉर्म। तो हमने इसमें क्या देखा सर, क्लैरिड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा। अब इसका एक लेक्चर और लेंगे हम, उसके बाद हम रिड्यूसिबल टू एक टर्म और आता है, रिड्यूसिबल टू क्लैरिड इक्वेशन। फिर उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। रिड्यूसिबल टू क्लैरिड इक्वेशन के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सिंगुलर सॉल्यूशन पे आएंगे इसमें।